बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ विद हसीब। हमने फ़र्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था 2025। मैंने इससे पिछली वीडियो में यूनिट नंबर 2 के कुछ कंसेप्ट वगैरह क्लियर किए थे। तो आज हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। यूनिट नंबर 2 का नेम था फंक्शन एंड ग्राफ। मैंने कुछ फंक्शन एंड ग्राफ के बारे में पीछे आप लोगों से डिस्कस की थी कुछ चीज़ें। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि वो वीडियो अगर देखेंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 की समझ आएगी। अभी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सकें। तो चलें हम अपना बाकायदा आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको भी जितना शार्ट टाइम में हो सके इस फुल एक्सरसाइज को कवर करूँ। तो आप लोग हमारे साथ तावन कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कहता है कि गिवन दैट, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है और उसमें कहता है कि आप वैल्यू फाइंड करके दें एफ ऑफ -3 की, एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ x -2 की, एफ ऑफ x² + 1 की। मतलब कि एक फंक्शन दे दिया है और ये सारी की सारी उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए एक हलवाई है, समझ लें इसको, जितने आसान है। मतलब ये बड़े मज़े के क्वेश्चन है। मतलब ये देखिए ना, एफ ऑफ x = x² - 1 दे दिया है ना, तो जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हमने क्या पुट कर दिया, -3 पुट कर दिया। तो ये देखो जिधर जिधर x आ रहा है उधर -3 -1 -3 का स्केयर -1। अब -3 का जो स्केयर है ना, स्केयर उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा माइनस को। 9 - 1 8 आंसर आ गया। अगर एफ ऑफ 0 किया तो हमने 0 पुट कर दिया। अगर एफ ऑफ x -2 किया तो ये पुट किया, x -2 का स्केयर खोल लिया, x² + 4 + 4x - 1। तो ये आंसर आ गया x² - 4x + 3। मतलब कितने मज़े के क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने देख लेने ध्यान से। फिर उसके बाद कहता है एफ ऑफ x² + 3 फाइंड करके दें। तो जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हम x² + 3 पुट कर लेते हैं। तो देखें एफ x² + 3, x का स्केयर है तो x² + 3 का स्केयर -1। तो ये जब हमने स्केयर खोला तो ये आ गया x⁴ + 9 + 6x²। मतलब a² + b² + 2ab वाला फार्मूला लगाया और -1 साथ ऐसे कैसे आ गया। फिर उसके बाद बन गया x⁴ + 6x² + 8। फिर उसके बाद आगे बी वाले पार्ट में भी कहता है कि ये फंक्शन उसने दे दिया है एफ ऑफ x = x + 3 का स्केयर रूट, और कह रहा है कि एफ ऑफ -3 फाइंड करें, एफ ऑफ 0 फाइंड करें। मतलब सारी की सारी चीज़ें वही कह रहा है, फिर फाइंड करके दें। तो ये भी हमने सेम वैसे का वैसे ही करना है। जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हमने -3 पुट कर दिया, तो ये एफ ऑफ -3 आ गया। फिर उसके बाद एफ ऑफ 0 जब किया तो जिधर जिधर x उधर उधर हमने 0 पुट कर दिया। ये जब हमने x -2 किया तो जिधर जिधर x आ रहा था उधर हमने x -2 पुट कर दिया और ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दिया। और ये एफ ऑफ x² + 3 जब किया तो जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हमने x² + 3 पुट कर दिया और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो उसमें कहता है कि फाइंड एफ ऑफ a + h minus f of a over h and simplify where f of x is equal to 4x + 1 दे दिया उसने। और कह रहा है कि फाइंड ये चीज़ करके दें f of a + h minus f of a over h। मतलब इधर से हम f of a + h फाइंड कर लेंगे, f of a फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें नीचे हमने यही किया हुआ है। पहले हमने एफ ऑफ a + h फाइंड किया तो जिधर जिधर x आता है उधर उधर हमने a + h पुट कर दिया। तो ये देखो 4a + h + 7, तो 4a + 4h + 7 आ गया। फिर उसके बाद जब एफ ऑफ a फाइंड किया तो जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हमने a पुट कर दिया, एफ ऑफ a + 7 आ गया। फिर उसके बाद अब हम जो फाइंड करना है वो चीज़ लिखी, एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a over h। तो ये देखो एफ ऑफ a + h हमने फाइंड कर दिया, किया था 4a + 4h + 7, ये आ गया। फिर उसके बाद एफ ऑफ a हमने फाइंड किया 4a + 7 और नीचे h ऐसे कैसे ही आ गया। फिर उसके बाद माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस से क्या किया, साइन चेंज कर दिया, -4a - 7 आ गया। ये पीछे वाला सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद 4a प्लस क्या वो माइनस का उससे कट गया। फिर उसके बाद 7 प्लस क्या उधर माइनस क्या उससे कट गया और 4h over h आ गया और h से कट गया और 4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर उसके बाद एफ ऑफ x दिया हुआ है उसने sin x, कह रहा है इसको भी फाइंड करें, वही वैल्यू जो
जो ऊपर दी है। तो हम क्या कर लेते हैं, जिधर जिधर एक्स आता है उधर ए प्लस एच कर लेते हैं, तो साइन ए प्लस एच आ गया। और जिधर ए आता है एफ ऑफ ए जब किया तो साइन ऑफ ए आया। ये हमने फाइंड करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो इसकी जगह हमने क्या किया, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच, ये हमने वैल्यू पुट की और ये आया। अब ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का ये फार्मूला पीछे भी हम कर चुके हैं, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये याद रख लेना फार्मूला। ये पीछे चलो नहीं किया, लेकिन आगे हम जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना तो उधर ये सारे के सारे फार्मूले इकट्ठे आने हैं। फिर उधर आप लोग जब इकट्ठे याद कर लोगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फार्मूले हमारे पास। तो ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, मैंने ये याद कर लेना आप लोगों ने। साइन पी माइनस साइन क्यू अगर हो ना तो हमारे पास आता है 2 cos पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ये याद कर लेना आप लोगों ने। तो ये फार्मूला यही यूज़ किया हमने। तो ये 1 ओवर एच हमने ऐसे बाहर लिख लिया और ये साइन पी माइनस साइन क्यू बना लिया। और ये फार्मूला हमारा लग गया 2 cos पी प्लस क्यू, मतलब पी हमारा ए प्लस एच है ना, क्यू हमारा क्या है, ए है। तो यही हमने किया, पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये फार्मूला जब हमने इसको इधर ए से कट गया, इधर एच ओवर 2 आ जाए, इधर ए प्लस ए 2a बन गया, 2a प्लस एच ओवर 2। इधर हमने लगा कर लिया दोनों को, 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2, और ये साइन एच ओवर 2 ऐसे ही का ऐसे ही आ गया। फिर ये आ गया 2 ओवर एच बाहर आ रहा था, तो इधर 2 से कट गया और इधर आ गया हमारा a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2, ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद ये फंक्शन उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर भी हम एफ ऑफ ए प्लस एच पहले कर लेते हैं, जिधर जिधर एक्स आ रहा है उधर हम ए प्लस एच पुट कर देते हैं। ये देखें ए किया हमने, ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। फिर इधर जब क्यूब खोला तो क्यूब का फार्मूला हमें आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो यही हमने किया, ए क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3ah ए प्लस एच, और जब हमने स्क्वायर खोला तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1 आ गया। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस एच क्यूब 3a स्क्वायर एच प्लस 3a स्क्वायर, ये आ गया, मतलब इसको मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया। फिर उसके बाद इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1। फिर उसके बाद एफ ऑफ ए जब हमने किया तो एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया, जिधर जिधर एक्स आ रहा है ना मतलब उधर उधर ए आ गया। तो ये एक्स का क्यूब था तो ए का क्यूब बन गया, ये एक्स का स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर बन गया, और माइनस 1 साथ ऐसे का ऐसे आ गया। अब हम जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखते हैं। तो ये हमने लिखी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर उसकी लिखी, इधर उसकी लिखी, फिर नीचे एच लिखा, फिर माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह आ गया। और जो चीज़ें ये देखें सेम है आ रही हैं, जो प्लस वाली और माइनस वाली हैं वो एक दूसरे से कट जाती हैं, और जो बाकी बच जाता है वो ये आ गया। फिर उसके बाद देखें सब में से एच कॉमन आ रहा है, तो एच को हमने कॉमन ले लिया और आ गया अंदर ये चीज़ आ गई, और नीचे वाली और ऊपर वाली एच से कट गई, और ये हमारा आंसर आ गया। बड़ा आसान है, इसको आप लोग, ये बड़े मज़े के क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जब करोगे ना प्रैक्टिस तो आप लोगों को बड़े ईजी लगेंगे। फिर उसके बाद 4 वाले पार्ट में अगर देखो तो आप लोग में इसमें आ रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, जिस तरह साइन एक्स नहीं आया था उस तरह अब tan x आ गया। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच tan a प्लस एच आ गया, एफ ऑफ ए tan a आ गया। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी, ये लिखी, तो ये हमने इसकी वैल्यू रखी। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारे पास 1 ओवर एच को बाहर हमने लिख लिया, और tan a प्लस एच है ना, तो tan आप लोग को पता है कि साइन ओवर काज के इक्वल होता है। तो यही हमने इधर किया, साइन a प्लस एच ओवर काज a प्लस एच माइनस साइन ए ओवर काज ए। टैन याद रख लें आप लोग कि साइन ओवर काज के इक्वल होता है। फिर उसके बाद अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम नीचे ये आ गया, ऊपर ये चीज़ आ गई। एलसीएम तो लेना आप लोगों को आता नहीं, छोटी क्लासेस वाला काम है, तो ये इसको ध्यान से देख लें आप लोग। फिर उसके बाद ये देखें, ये फार्मूला इधर यूज़ किया, ये पीछे भी हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने फिर कहा आप लोगों को जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर आगे करेंगे ना तो उधर ये सारे इकट्ठे के इकट्ठे फार्मूले आएंगे, तो फिर आप उधर इकट्ठे जब याद कर लोगे ना तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या फ़र्क है इनमें, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये इसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ये इधर याद कर लेना है। तो ये ऊपर हमने यूज़ किया है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर होगा तो वो होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब ऊपर देखें अगर तो ये ऊपर राइट हैंड साइड चीज़ बनी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा उसका लिख लिया। तो अल्फ़ा हमारा ए प्लस एच है और बीटा हमारा ए है, तो ये हमने लिख लिया ए प्लस एच माइनस ए से कट गया और नीचे वाली चीज़ वैसे की वैसी ही आ रही है, देख लें। और 1 ओवर एच बाहर भी ऐसे का ऐसे ही आ रहा है। फिर ऊपर हमारा साइन एच बच गया और नीचे हमारा आ गया एच काज ए प्लस एच।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसमें क्या करना, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। कहता है जो एरिया ना उसको पैरामीटर का फंक्शन बनाओ, मतलब ए इज़ अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, ये बनाओ चीज़। जैसे हमने पीछे नहीं डिफाइन किया था फंक्शन को, लेबनीज ने कहा था कि जो पहली चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, तो वो चीज़ उसका क्या कहलाती है, फंक्शन। तो अब कह रहा है कि एरिया को फंक्शन बनाओ पैरामीटर का। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया होता है ना, एरिया का फार्मूला आप लोगों को पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो हमने इधर क्या कर लिया कि लेट एक्स बी द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, हमने एक्स को कह लिया कि ये एक स्क्वायर की साइड्स हैं। तो पैरामीटर का फार्मूला याद रखना, जब फोर साइड को ऐड करें ना तो पैरामीटर आ जाता है। तो ये देखो पैरामीटर पी हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x आ गया। तो फिर इधर से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ गई p/4। फिर उसके बाद एरिया का फार्मूला आता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है ना, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स आ गया, तो x का स्क्वायर आ गया। अब x की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, तो वो यूजिंग 1/2, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जब रखी p/4, तो p/4 का स्क्वायर आ गया, तो a हमारा बन गया p²/4। अब आप लोग ध्यान से देख लें कि ये देखो एरिया लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर बन गया, p राइट पे आ रहा है, मतलब कि एरिया जो है ना p पे डिपेंड कर रहा है, मतलब p की वैल्यू अगर हम कोई रखेंगे ना तो एरिया की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, तो यही हमने फाइंड करना था। फिर उसके बाद अगर p में कहता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब कह रहा है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना उसको बनाओ एरिया का फंक्शन, मतलब कि जो है ना, कह रहा है कि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, सी जो है ना सरकमफेरेंस जो है ना वो एरिया का फंक्शन होना चाहिए। जैसे ऊपर एरिया जो है ना पैरामीटर का फंक्शन था, अब इधर हमने बनाना है कि सी जो है ना सरकमफेरेंस वो एरिया का फंक्शन है। तो ये बना लेते हैं, हमने लेट कर लिया लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, और हमारे पास एक सर्कल का रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला ये याद रखना है आप लोगों ने, वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने लगा लिया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आ गया। इधर से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर आ गया ए ओवर पाई, पाई उधर जाकर डिवाइड हो गया ना, तो जब आर स्क्वायर रूट लोगे तो आर आ जाएगा ए ओवर पाई, इसको इक्वेशन 1 कह दें। फिर उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, ये फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद अब देखें ना आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है स्क्वायर रूट ए ओवर पाई, तो आर की जगह हम पुट कर दें यूजिंग 1/2, तो यही हमने किया, सी इज इक्वल टू पाई ए ओवर पाई। तो ये आ गया हमारे पास सी इज इक्वल टू, इधर हमने क्या किया कि पाई का स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी लगा दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसको अंदर लेके जाते हैं और एक पाई पाई से कट जाएगा और एक पाई आ जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो ये देखें ये आ जाएगा 2 पाई ए। तो ये अभी देखें हमारे पास सरकमफेरेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया, तो यही हमने बनाना था कि जो सरकमफेरेंस है वो फंक्शन है ऑफ इट्स एरिया। फिर उसके बाद अगर सी वाला पार्ट देखा जाए तो उसमें कहता है कि द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहता है जो सरफेस एरिया है ना वो फंक्शन है वॉल्यूम का, ये बनाओ आप सरकम। अब कह रहा है कि द सरफेस एरिया एस को आप लोग वॉल्यूम का फंक्शन बनाओ, तो हमने बनाना है एस इज़ अ फंक्शन ऑफ वी। तो हम लेट कर ले लेट एक्स बी द एट एक्स बी द ई साइड ऑफ क्यूब, एक्स हमारे पास साइड ई साइड का जो हमारे पास उसकी साइड है क्यूब की। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, याद रखना। तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जिस तरह पीछे हम कर रहे हैं हर एक में, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी आ गया। अब क्यूब खत्म करना है तो हम दोनों तरफ 1/3 पावर ले लेंगे, तो ये एक्स आ जाएगा वी की पावर 1/3, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर उसके बाद सरफेस एरिया का डायरेक्ट ये याद रख, ये मैंने तीर लगाया हुआ है, ये सारा अगर ना भी लिखोगे आप लोग तो कोई इशू नहीं है। सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है ना, एरिया का वैसे आप लोगों को पता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होती है, तो सरफेस अगर बात की जाए तो इसकी क्यूब की उसकी 6 साइड होती हैं, कितनी होती हैं 6 साइड, तो ये 6x² हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हो, मैंने तीर लगाया हुआ है, तो बेहतर यही है कि आप ये डायरेक्ट कर लें। फिर उसके बाद x की जगह उसकी वैल्यू रखी v की पावर 1/3, तो ये 6v की पावर 2/3 आ गया। तो ये देखो s इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बन गया, तो यही हमने बनाना था। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग जी गिवन बिलो।
जी ये एक फंक्शन दे दिया जी एफ एक्स भी हो सकता है और एफ एफ एक्स कुछ भी हो सकता है ना, फंक्शन है कोई 5 माइनस एक्स कह रहा है, इसकी डोमेन भी फाइंड करो, उसकी रेंज भी फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना आप लोगों ने, किस तरह फाइंड करते हैं हम। डोमेन हमारी वो होती है जो हम इनपुट के तौर पे किसी को चीज़ देते हैं और जो आउटपुट के तौर पे मिलती है वो हमारी क्या होती है, रेंज। मतलब जो वैल्यू हमने पुट की वो डोमेन और जो हमें मिल गई वो हमारी रेंज। अब देखें लेनी हमने वैसे रियल नंबर से होती है, ये याद रखना है। और रियल में कौन सी वैल्यू आती है, जो योटा के बगैर वाली वैल्यू होती है वो सारी की सारी रियल में आती हैं। बस माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं आती, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, ये शामिल नहीं होती। ये छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज़ शामिल नहीं है इसमें, और बड़ी ब्रैकेट जो थी उसका मतलब होता है कि वो चीज़ शामिल होती है। तो ये छोटी ब्रैकेट अभी रियल की डेफिनेशन भी यही है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यू आ जाती है। ये जो डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो बस ये चीज़ दोनों शामिल नहीं होती। अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि 5 माइनस एक्स है हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि एक्स की जगह आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 0 पुट करो, मतलब कुछ भी पुट कर लो, जो मर्जी आप रियल नंबर से पुट कर सकते हो और आप लोगों को आंसर भी मिलेगा। हर एक में आप लोगों को आंसर भी रियल नंबर से मिलेगा। आप लोग वैल्यू भी कहाँ से पुट कर रहे हैं, रियल नंबर से। अब जब वैल्यू पुट कर रहे हैं रियल नंबर से, कोई भी पुट कर रहे हैं, आंसर भी हमें रियल नंबर। अगर कोई माइनस में पुट कर रहे हैं तो प्लस में भी कुछ मिल रहा है आंसर, माइनस में भी मिल रहा है, मतलब सारे के सारे आंसर मिल रहे हैं। जो मर्जी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल में से। तो अभी हमें आंसर मिला, उसकी डोमेन हमने पुट की रियल 8 से, और रेंज हमें मिल रही है वो भी मिल रही है 8 से, मतलब सारे की सारी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमें आंसर भी मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अभी ये तो क्वेश्चन हो गया, ये तो बड़ा इजी है ना, इसमें दोनों की डोमेन भी रियल आ गई और इसकी रेंज भी रियल आ गई। तो लेकिन आप लोगों ने समझना ध्यान से, आगे कुछ कंसेप्ट है आप लोगों के, वो भी आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अभी इसकी डोमेन फाइंड करना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये भी आसान है जब आप लोग समझ आ जाएगी ना। अब हम डोमेन वो है जो हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करें तो वो डोमेन है। अब मैं अगर कहता हूँ x की जगह आप लोग -3 पुट करो, क्या पुट करो, -3। जब -3 पुट करेंगे आप लोग तो आप लोगों को आंसर मिलेगा -1 स्क्वायर रूट। क्या आंसर मिलेगा, -1 स्क्वायर रूट। और -1 स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है कि वो योटा के इक्वल होता है, मतलब वो रियल से बाहर चली जाएगी चीज़। वो किससे बाहर चली जाएगी, रियल से बाहर। अब आप लोगों को पता चल गया कि -3 हम पुट नहीं कर सकते, -3 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। फिर उसके बाद अगर -2 पुट करें, -2 + 2 करें तो 0 आंसर आता है, और 0 हमारे पास क्या है, एक रियल वैल्यू है। 0 हमारे पास क्या है, एक रियल वैल्यू, मतलब -2 हम पुट कर सकते हैं, -2 हम पुट कर सकते हैं। तो अब ये देखो, ये हमने लगाया -2 के बाद आता है -1, उसके बाद 0 +1, मतलब प्लस वाली साइड पे आप जो मर्जी पुट कर लो तो आंसर आप लोगों को रियल में से मिल जाएगा। अब -2 जब पुट किया तो हमें आंसर मिला 0। -2 जब पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, 0, मतलब वो हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। क्योंकि पहली वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं, -3 जब पुट करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा इमेजिनरी पार्ट, तब हमें आंसर क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट। इसलिए -3 हम पुट नहीं कर सकते, -2 हमने पुट किया, फिर उसके बाद -1 जब पुट करेंगे फिर भी हमें आंसर ही मिलेगा रियल वैल्यू में से। तो फिर हमें पता चल गया कि हमारी डोमेन आ गई, -2 भी उसमें शामिल है, ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या कि -2 उसमें शामिल है, और इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद रेंज हमें क्या मिली, रेंज हमें वो मिली जो हमें आंसर मिल रहा था। जब हमने -2 पुट किया पहली वैल्यू, वो 0 आंसर आया था, -2 + 2 0 आंसर आया था। फिर उसके बाद प्लस वाले सारे के सारे आंसर आ रहे थे। तो ये हमें पता चल गया कि इसकी डोमेन -2 से इन्फिनिटी है और इसकी रेंज हमारी 0 से इन्फिनिटी आ गई। तो ये इसको ध्यान से ज़रा कंसेप्ट बना लेना आप लोगों ने, इतना मुश्किल नहीं, इजी है। मैंने आज सारी चीज़ तकरीबन एक्सप्लेन कर दी है इधर। अभी उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देखो, तो ये आ गया हमारे पास पीस वाइज फंक्शन वाला। जी ऑफ एक्स हमें दे दिया 6x + 7, कहता है x इज़ लेस दैन -2 लेना है, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2 लेना है हमने। मतलब लेस दैन और इक्वल की बात की जाए तो -2 भी शामिल है इसमें, और -2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू, जैसे -2 से मतलब x इज़ लेस दैन -2 लेना है ना। फिर उसके बाद -2 के बाद कौन सी वैल्यू आएंगी, -3 -4 -5, मतलब माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे। तो पहले इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं पहले फंक्शन की। तो ये देखें, पहले फंक्शन की हमने की हुई है कि फॉर x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2, और हमारे पास क्या, माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे जा रहे हैं हम।
किस पे जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे। मतलब x की वैल्यू हम कहाँ तक ले रहे हैं, -2 -3 -4 -5, मतलब माइनस वाली साइड पे हम कोई भी ले सकते हैं। तो अभी जब हमने x की जगह -2 पुट किया तो ये देखें 6x, x की जगह -2 पुट किया तो -12 आ गया, +7 -5 आंसर मिल गया। मतलब पहली वैल्यू हमने पुट की तो आंसर मिला हमें -5। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन इसकी हो गई -इन्फिनिटी -2, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर -2 वैल्यू ले सकते हैं इसकी। फिर उसके बाद इसकी रेंज क्या होगी भला, रेंज हमारी होगी -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक। मतलब ये अभी लेफ्ट हैंड साइड वाली बात कर रहा हूँ मैं, 6x + 7 की। फिर दूसरे के बाद में बात करता हूँ, यूनियन के बाद में लगा हुई है चीज़, वो दूसरी साइड की डोमेन और रेंज है। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, -इन्फिनिटी से -2, और इसकी रेंज क्या हो गई, -इन्फिनिटी से -5। मतलब -5 से इधर इधर वैल्यू सारी की सारी मिल रही हैं, -5 -6 -7, मतलब इन्फिनिटी वाली साइड को। तो ये याद रख लें, ये -5 और इन्फिनिटी इसकी क्या आ गई, रेंज। ये यूनियन के बाद वाली दूसरे की, अभी उसकी बात करते हैं। अब दूसरा सेट हमारे पास 4 -3x। अब कह रहा है इधर हमारे पास x जो है वो आप लोगों ने लेना है -2 से बराबर है। -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1 0 1 2, मतलब प्लस वाली सारी की सारी। तो ये हम लेने लगे हैं फॉर डोमेन। तो इसकी हो गई ना, यही डोमेन इसकी क्या हो गई, -इन्फिनिटी से -2। सो इसकी डोमेन हो गई -2 से इन्फिनिटी। -2 शामिल नहीं है इसमें, ये देख लें, ये छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि -2 इसमें शामिल है नहीं है। तो -2 नहीं शामिल और इन्फिनिटी नहीं शामिल, बाकी जितनी भी वैल्यू हम ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। मतलब पहली वैल्यू इधर हम -1 ले सकते हैं, फिर उसके बाद 0 1 2 प्लस वाली सारी सारी ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जगह हम पहले -1 पुट करके देख लेते हैं। तो ये 4 -3x है, तो मैंने x की जगह क्या पुट किया है, -1। तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आ गया, 4 + 3 7। मतलब इसकी रेंज की जो पहली वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। क्या आ गई रेंज की पहली वैल्यू, 7। अब 7 आ गई, फिर उसके बाद जब आप 0 पुट करोगे तो आप लोगों का आएगा 4 - 3, 0 पुट करोगे तो आप लोगों का आएगा 4 आएगा। क्या आएगा, 4 जब 0 पुट करेंगे। फिर उसके बाद जब आप लोग 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 -3, 3 1 4 में 3 माइनस करेंगे आप लोग 1 आएगा। क्या आएगा, 1। फिर उसके बाद जब आप 2 पुट करोगे तो माइनस में आंसर आना शुरू हो जाएगा। किस में आंसर आना शुरू हो जाएगा, माइनस में। तो हमें पता चल गया कि ये आंसर आ रहा है हमारा माइनस वाली साइड को। तो हमारी इसकी डोमेन तो आ गई -2 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या आ गई, -इन्फिनिटी से 7। मतलब 7 सबसे बड़ी वैल्यू, 7 इसमें शामिल है, 7 इसमें शामिल है, क्योंकि जब हमने -1 पहली वैल्यू पुट की थी तो 7 आंसर मिला था। तो इसकी रेंज क्या आ गई, -इन्फिनिटी से 7। इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देख लें। फिर उसके बाद देखें डोमेन का भी यूनियन किया हमने, दोनों डोमेन फाइंड करके, दोनों डोमेन फाइंड करके उसका यूनियन किया। तो अब हम देखें -2 शामिल है इसमें और इधर -2 शामिल नहीं है। बेशक इधर नहीं है, इधर तो है ना। जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन में हम तरतीब है सारी की सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो अब हमने लिखा कि -इन्फिनिटी तो शामिल नहीं है और ना ही +इन्फिनिटी शामिल है, बाकी जितने की जितनी सारी वैल्यू आ रही है वो इसमें शामिल है। मतलब रियल वैल्यू बन गई, ये रियल की डेफिनेशन है असल में। इसमें -इन्फिनिटी शामिल और +इन्फिनिटी शामिल नहीं होता, बाकी सारे शामिल होते हैं। उसके बाद रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज में क्या चीज़ आएगी, अब हम देखें ना तो रेंज में ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से 7, क्योंकि 7 से छोटी इसमें तो आ रही है दूसरे की रेंज में। तो अब हम देखेंगे कि -इन्फिनिटी दोनों में आ रहा है। तरतीब वाइज सारी चीज़ें लिखते हैं हम, तरतीब वाइज सारी की सारी जब चीज़ें यूनियन में करेंगे तो इसका -इन्फिनिटी, 7 आ जाएगी इसकी रेंज। तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग सुन लें, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप दोबारा सुन लें इसको एक दफ़ा। फिर उसके बाद इससे अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहता है कि g(x) हमारे पास क्या आ गया, x - 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है। तो सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि वो क्या कर देती है, माइनस को भी आप लोगों को पता है कि प्लस कर देती है। तो हमने क्या करना है कि सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आर डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर, सो इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या आ गई, -इन्फिनिटी से प्लस। मतलब कि देखो ना, x की जगह हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारी डोमेन होती है। तो डोमेन में हम जो मर्जी पुट कर लें, बेशक माइनस वाला पुट कर लें, प्लस वाला कर दें। जब हम x की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे ना तो बेशक वो माइनस में होगी तो फिर भी वो उसको प्लस कर देगा, प्लस को तो ऑलरेडी प्लस रहने देता है ना मॉडुलस। तो ये देखो इसकी हमें डोमेन तो हम रियल से पुट कर सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू, लेकिन रेंज इसकी क्या आ जाएगी, 0 से +इन्फिनिटी वाली साइड पे। क्योंकि जब हम 5 पुट करेंगे तो 0 आंसर मिलेगा, तो 0
जीरो ही होता है, और जो वैल्यू माइनस में आएगी वो उसको भी प्लस कर देगा मार्ट। तो इसकी रेंज क्या आ गई, जीरो से इन्फिनिटी। अब उसके बाद फाइव वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें क्या है, इसमें जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ओवर थ्री माइनस एक्स है। याद रखना जब भी फ्रैक्शन में चीज़ आ जाए ना, फ्रैक्शन में चीज़ आ जाए तो नीचे आप लोगों का कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, वन ओवर इन्फिनिटी नीचे आप लोगों का, बल्कि सॉरी नीचे आप लोगों का जीरो का भी नहीं बनना चाहिए। ऊपर कोई चीज़ हो नीचे जीरो हो तो वो चीज़ इन्फिनिटी बन जाती है, और इन्फिनिटी मैथ में क्या अनडिफाइंड है। तो ये देखो जी एफ एक्स इज इनडिफाइंड इफ, जो नीचे वाली थ्री माइनस एक्स है ना, अगर एक्स की जगह हम थ्री पुट करेंगे ना, ये देखें थ्री की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है ये थ्री, एक्स की जगह हम थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो। नीचे जब भी जीरो आ जाए तो समझो कि वो चीज़ मैथ में क्या अनडिफाइंड है। तो ये देखो इसमें अगर हम इसकी डोमेन फिर हमारी क्या आ जाएगी, हम अगर जो नीचे चीज़ आ रही है उसको माइनस कर दे रियल वैल्यू से, आर माइनस थ्री कर दिया हमने, तो बाकी सारी की सारी हमारी डोमेन है, मतलब रियल वैल्यू से में हम जो मर्जी वैल्यू ले सकते हैं बाकी, लेकिन बस थ्री नहीं ले सकते। फिर उसके बाद अगर रेंज की बात की जाए तो अब रेंज इसकी थोड़ी फाइंड करना मुश्किल होती है, तो इसको जब भी आप लोगों ने इसकी रेंज फाइंड करनी है तो इसको आप लोगों ने यही तरीका अपनाना है जो इस क्वेश्चन में अपनाया जाएगा, आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो जी एफ एक्स फंक्शन है ना, इसको हम वाई कह सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, पढ़ा था ना हमने, जो ऑयलर ने कहा था कि वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स होता है, जो इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो ये देखो जी एफ एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, वाई, तो वाई हमने जब रख दिया वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ओवर थ्री माइनस एक्स, तो इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखो थ्री माइनस एक्स इधर डिवाइड हो गया तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया वाई थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया थ्री वाई माइनस एक्स वाई, इसको ऐसे किया, फिर उसके बाद वाई वाली एक साइड पे की और दूसरी एक साइड पे की हमने, और इधर से हमने x को कॉमन ले लिया। जब x को कॉमन लिया तो x के साथ जो चीज़ है उधर जाकर डिवाइड हो गई, तो x की ये वैल्यू आई थ्री वाई माइनस टू ओवर वन प्लस वाई। अब अगर y, अब रेंज तो वही होती थी ना जो हम पुट करते हैं वो डोमेन होती है, और जो हमें आंसर मिलता है वो रेंज होती है। तो अब हम क्या करेंगे, रेंज हमारी क्या आएगी इधर से, ये इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन वाले हैं ना उसकी रेंज याद रखना इसी तरीके से आ सकती है और किसी तरीके से नहीं आएगी। तो ये देखो x की वैल्यू जब आ जाएगी ना, तो ये देखो थ्री वाई माइनस टू ओवर वन प्लस वाई। अब अगर वन प्लस वाई नीचे है तो वन प्लस वाई को जीरो के इक्वल रखो तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अगर वाई की जगह आप माइनस वन पुट करेंगे तो नीचे भी जीरो फिर बन जाएगा। तो नीचे मैथ में आप लोगों को पता कि जीरो अगर आ जाए तो वो अनडिफाइंड चीज़ इन्फिनिटी बन जाती है। तो ये एक्स इज इक्वल टू वन और इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो फिर इसकी रेंज से अगर आप लोग वन माइनस, अगर माइनस वन निकाल दोगे ना तो ये इसकी रेंज है। तो इसकी रेंज आप लोगों ने हमेशा इसी तरह फाइंड करनी है। तो डोमेन इसकी आ गई आर माइनस थ्री और इसकी रेंज क्या आ गई आर माइनस माइनस वन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव अगर देखें तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़े मजे का क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। तो इधर उसने देखिए एक फंक्शन दे दिया एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन, और साथ एफ एफ टू की वैल्यू उसने दे दिया माइनस थ्री एंड एफ एफ माइनस वन की दे दिया जीरो, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ये फंक्शन है हमारे पास, इसको हमने रख लिया। हमने सबसे पहले एफ एफ टू उसने दिया माइनस थ्री, तो हम x की जगह टू पुट कर लेते हैं। पहले हमने टू पुट जब किया तो एफ एफ टू जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हमने टू पुट किया, तो एफ एफ टू का ये आंसर है माइनस फोर ए प्लस टू बी प्लस नाइन। इसको सिंप्लीफाई करके ये इधर तक आंसर आया। फिर उसके बाद पता है हमें एफ एफ टू उसने दिया हुआ है माइनस थ्री, तो हमने एफ एफ टू की जगह क्या रख दिया, माइनस थ्री रख दिया। तो ये देखें यही हमने किया है कि माइनस फोर ए प्लस टू बी प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री। फिर उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस फोर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व आ गया। तो इधर टू पे डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे, बेशक आप टू कॉमन भी ले सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें, आप लोगों की मर्जी है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। फिर इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें क्योंकि इक्वेशन वन इसको कहना हमने। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने क्या किया, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। अब हम x इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि एफ ऑफ माइनस वन भी उसने जीरो दिया हुआ है ना। अब x की जगह माइनस वन हम पुट करते हैं, तो ये देखें x की जगह हम जब माइनस वन पुट किया, जिधर जिधर x आ रहा है उधर माइनस वन पुट किया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आ गया माइनस ए माइनस बी। और एफ ऑफ माइनस उसने हमें ज़ीरो भी दिया हुआ है, और हम क्या करते हैं कि उसकी जगह ये माइनस ए माइनस बी अभी हमने फाइंड किया ये रखा इज इक्वल टू ज़ीरो।
इधर से हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू को निकाल लेते तो उसको बी में पुट कर देते, या किसी और तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इक्वेशन 2 और 3, मतलब जिस तरह आप लोगों को आसान लगता है ना आप उस तरह कर सकते हो। इधर से आप क्या करते कि ए की दूसरी साइड पे वैल्यू आती ए इज इक्वल टू -b, इसी तरह करते और ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते। इसी तरह भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि एडिंग इक्वेशन 2 और 3, जब 2 और 3 को ऐड किया तो ये देखो बी से कट गया और -2a -a -3a आ गया, और इधर -6 आ गया, और a इधर आ गया -6/-3, a इज इक्वल टू 2 आ गया। और a की इक्वेशन बेशक 2 में पुट कर लो 3 में कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा b। तो b इज इक्वल टू -2 आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लें। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by a function h of x 40 minus 10x square। ये एक फंक्शन दे दिया उसने और कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। कहता है हाइट फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड हमारे पास, वो फाइंड करो। फिर उसके बाद कहता है कि x इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड। बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तब भी फाइंड करो। तो ये हम कर देते हैं अभी इसको। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 सेकंड फाइंड करते हैं। तो ये गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x क्या है। जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हम 1 पुट कर देते हैं। तो ये देखें एच ऑफ 1 आ गया हमारे पास 40 माइनस 10 30 मीटर आ गया। फिर उसके बाद 1.5 पुट कर देते हैं। तो जिधर जिधर x है उधर उधर 1.5 पुट कर दिया। तो ये देखें एच ऑफ 1.5 आ गया 17.5 मीटर। फिर उसके बाद x इक्वल टू 1.7 सेकंड पुट कर देते हैं। तो जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर हमने 1.7 पुट कर दिया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये एच ऑफ 1.7 आ गया 11.1 मीटर। अब कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब जब वो ज़मीन पे आएगी चीज़ तो आप लोगों को पता है कि व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड द हाइट बिकम ज़ीरो। अब जब चीज़ नीचे आ गई है तो उसकी हाइट आप लोगों को पता है कि ज़ीरो ही होनी है, और क्या होना है, तो एच ऑफ एक्स को आप लोग ज़ीरो रख सकते हो। तो ये देखो एच ऑफ एक्स उसने फंक्शन हमें दिया था 40 माइनस 10x किया, उसको हमने ज़ीरो रख लिया, और ये 40 ये या 10 माइनस उधर जाके प्लस का हो गया। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर से 10 इधर आके डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वायर आ गया 4 प्लस माइनस 2 आ गया, एक x का 2 आ गया, एक x का -2 आ गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या आ गए, उसके आंसर आ गए। कहता है x इक्वल 2 सेकंड, x इक्वल टू -2 सेकंड इज इम्पॉसिबल हमारे पास, सिंस टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 2 सेकंड हम ले सकते हैं। क्योंकि याद रखना कि टाइम हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव कभी नहीं लेते। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया। फिर उसके बाद कहता है उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करके दे। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 3x-5 दे दिया तो इसकी डोमेन क्या आएगी, मतलब इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हमें आंसर भी मिलते रहेंगे। तो इसकी डोमेन भी रियल आ गई और इसकी रेंज भी रियल आ गई। आप लोग कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लो, आप लोगों को आंसर प्लस में भी मिलेंगे माइनस में भी मिलेंगे, इसलिए इसकी डोमेन भी रियल आ गई, इसकी रेंज भी रियल आ गई। फिर उसके बाद इसके दूसरे पार्ट में कहता है कि इज द फंक्शन f1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर। कहता है ये फाइंड करो कि ये हमारे पास 1 to 1 है। तो हम इसको देख लेते हैं अभी। तो इसके आंसर में कहता है कि यस द फंक्शन f3x-5 इज 1 to 1 बिकॉज यूनिक इनपुट प्रोड्यूस यूनिक आउटपुट। अब इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह 1 to 1 आ रहा है। तो हम क्या करते थे कि फंक्शन था उसको हम f(x1 इज इक्वल टू f(x2) रख लेते थे। तो ये फंक्शन 3x-5 है ना, तो ये आ जाएगा 3x1-5 3x2-5। तो ये अभी हमने किया कि -5 उधर जाके +5 हो गया, उससे काट के 0 हो गया। तो 3x1 इज इक्वल टू आ गया 3x2। फिर उसके बाद 3 उधर जाके जब डिवाइड हुआ 3 से कट गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब ये देखना जब x1 x2 के इक्वल आ जाए तो हमें पता होता है कि ये सो द गिवन फंक्शन इज 1 to 1। फिर उसके बाद इससे थर्ड वाले पार्ट में कहता है कि इज द फंक्शन f ऑन टू इफ द कोड मेन इज अ रियल नंबर। कहता है कि ये हमारे पास ऑन टू भी है अगर इसकी कोड मेन क्या हो, अ रियल नंबर हो। तो ये इसको भी हम फाइंड कर लेते। तो हमने इसको भी कह दिया कि यस द फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर वाई देयर इज अ रियल नंबर एक्स। कहता है कि ये भी हमारे पास क्या, हमारे पास ऑन टू फंक्शन है जी। देखिए ना हमने पीछे भी कहा था कि इसकी डोमेन भी रियल है और इसकी रेंज भी क्या है, रियल। रियल की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, हमें आंसर क्या मिल रहा है, रियल। तो यही ऑन टू होता है ना।
तो ये देखो ऑन टू को वैसे हम क्वेश्चन जिस तरह करते हैं वो भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो ये देखें अभी, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ एफ एक्स था 3x-5। तो फंक्शन को हम y पे रख सकते हैं ना, इसमें हम यही करते थे ऑन टू में, तो उसको हम y कर लेते थे, y इज इक्वल 3x-5, फिर x की वैल्यू निकालते थे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3। अब इधर देखें ना, हम जब x की वैल्यू निकालते थे फिर उसके बाद हम देखते थे कि y की जगह हम वैल्यू पुट करते थे रियल नंबर से, और हम देखते कि हमें सारे के सारे आंसर मिल रहे हैं वाला x के। तो ये देखें इधर y की जगह आप जो मर्जी पुट कर लो तो आप लोगों को x के आंसर मिलेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद ये थोड़ा सा भी आप कर सकते हैं कि फंक्शन था ना, तो x का आया, x का आंसर है y+5/3, तो x की जगह हमने y+5/3 रखा, और 3x-5 था, 3x की जगह हम रख रहे हैं y+5/3, और साथ -5 था ना, ये वाला ऊपर ही दिया हुआ ये -5। फिर अभी देखें 3 से कट गया, y+5 -5, तो ये देखो आंसर भी क्या आ गया, y+5 0 हो गया, तो y आ गया। तो ये हमें पता चल गया हमारे पास कि हैंस एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। इसकी रेंज भी वैसे अगर आप लोग देखो ना, तो ये असल में रेंज इसकी किसके इक्वल आ गई है, y के इक्वल ही आ गई है। तो यही उसमें हम करते थे यस एफ ऑफ एक्स ऑन टू फंक्शन व्हेन द कोड मेन इज ऑल रियल नंबर बिकॉज इट कवर्स -∞ टू +∞। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि लेट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, कहता है आर रियल नंबर से लेकर रियल नंबर बी डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3/x+1। फिर उसके बाद कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स, कि इसकी डोमेन भी फाइंड करके दो और इसकी रेंज। मतलब ये देखे ना, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन फिर आ गया। अब हमें पता है कि नीचे आप लोगों का 0 नहीं आना चाहिए, तो अब हम इसको भी कर लेते हैं। इसकी डोमेन जब हमने फाइंड करनी तो नीचे वाली x+1 को हमने 0 को इक्वल रखा, तो x का आंसर हमें मिला -1। तो -1 पे ये अनडिफाइन होगी चीज़, तो हम क्या करते हैं, रियल में से -1 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी डोमेन आ गई। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स जो होता है उसको वाई रखते हैं। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसी तरह करते हैं, इससे पीछे भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। तो ये देखो पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई आ गया 2x-3/x+1, फिर x+1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने क्या किया कि x वाली एक साइड पे की और y वाली दूसरी साइड पे की, फिर इधर से x हमने कॉमन लिया, x जब कॉमन ले लिया तो ये चीज़ हो जाके डिवाइड, मतलब x हम फाइंड करते हैं ना एक साइड पे, तो ये x जब आ गया तो हम इससे भी नीचे जो होता है ना उसको 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। तो 0 के इक्वल रखा तो y का आंसर मिला 2, मतलब y जब हम 2 लेंगे तो ये अनडिफाइन होगा, तो इसकी रेंज आ गई r-2। तो यही हमने इसके डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। फिर उसके बाद इसके सेकंड वाले पार्ट के बाद कहता है उसमें डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, कहता है कि ये ऑन टू है, ये बताएं। तो अब ऑन टू तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ना ऊपर अभी हमने कहा है कि इसकी रेंज में से -2 निकाल दें तो फिर इसकी ये रेंज बनती है। तो जब -2 निकाल दिया तो फिर तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, क्योंकि ऑन टू तो वो सेट जो बी होता है सारी की सारी रेंज आती है उसमें। तो जब हमने बी ही निकाल दिया, इधर -2 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, तो फिर तो ये नहीं हमारे पास ऑन टू बनेगा। तो इसका हमने सीधा सीधा इसका यही आंसर दे दिया है, नो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x-3/x+1 इज नॉट ऑन टू बिकॉज द वैल्यूज y इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। कहता है हमने 2 वाली वैल्यू तो निकाल दिया उसकी, लेकिन हम तो ऑन टू में पढ़ा था कि वो तो सारी की सारी रेंज आती है, तो अब 2 नहीं आ रहा उसमें, तो इसलिए ये हमारे पास क्या ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर थर्ड वाले पार्ट की बात की जाए तो उसमें कहता है कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1:1। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1:1 वी शो दैट इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाए तो हम कह देंगे तो ये 1:1 है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 और x+1 दिया हुआ है पीछे उसने। फिर इसको हम क्या करते हैं तो कि एफ ऑफ एक्स दोनों फंक्शन को इक्वल रखते हैं। तो अभी 2x1-3 ओवर x1+1, 2x2-3 ओवर x2+1 आ गया, इन दोनों को इक्वल रख लिया। फिर दोनों को क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x2x1-3 को x2+1 से। ये इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये देखे जो एक साइड जो एक जैसी चीज़ें बन गई है ना वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी, तो वो कट जाएंगी। तो ये 2x1-3x2 बच गया, इधर भी 2x2-3x1 बच गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया
x1 वाली एक साइड पे कर लिया और x2 वाली हमने एक साइड पे कर लिया, और ये 5x1 बन गया और ये 5x2 बन गया, और 5 5 से कट गया, x1 इज इक्वल टू x2 बन गया। तो ये हमने कह दिया कि सो द गिवन फंक्शन इज 1 to 1, क्योंकि 1 to 1 की डेफिनेशन यही थी हमारे पास। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की तो इसमें कहता है कि कंसीडर द फंक्शन एफ आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव। कहता है रियल लेना है, इसकी डोमेन जो है वो आर पॉजिटिव और इसकी रेंज क्या आर पॉजिटिव, मतलब रियल पॉजिटिव लेना है फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव लेना है आप लोगों ने। डिफाइंड बाय अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे दिया उसने ई की पावर माइनस एक्स। फिर उसके बाद कहता है शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव की डेफिनेशन हमें आती है कि बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास वो होता है जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, पहले हम इसको करते हैं प्रूफ वन टू वन। सपोज एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है ई की पावर माइनस एक्स, तो हमने ई की पावर माइनस एक्स वन इज इक्वल टू रख लिया ई की पावर माइनस एक्स टू, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड पे क्या ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया, इधर भी नेचुरल लॉग इधर भी नेचुरल लॉग। फिर उसके बाद आप लोगों को लॉग के रूल का पता है कि पावर किधर आ जाती है, शुरू में, तो माइनस एक्स वन शुरू में आ गई, नेचुरल लॉग आ गई, इधर भी पावर शुरू में आ गई, माइनस एक्स टू नेचुरल लॉग आ गई। और नेचुरल लॉग ई की आप लोगों को वैल्यू पता है कि वन होती है, उसकी जगह वन रख लिया, और माइनस एक्स वन आ गया माइनस एक्स टू, माइनस एक्स माइनस माइनस से कट गया, एक्स वन आ गया एक्स टू के, हेंस एफ ऑफ एक्स इज वन टू वन, ये वन टू वन बन गया। अब हम प्रूव करते हैं कि ये ऑन टू भी है कि नहीं। नो वी शो दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। अ फंक्शन इज ऑन टू इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग टू आर पॉजिटिव सच दैट। कहता है कि हम इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको उसी तरह प्रूफ करते हैं जैसे हम करते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई रख लेते थे। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने वाई रखा, वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स रख लिया, फिर बोथ साइड पे लॉग लिया, लॉग वाई नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस एक्स शुरू में आ गया, नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग ई की कीमत आप लोगों को पता है वन होती है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया नेचुरल लॉग वाई, और माइनस दूसरी साइड पे चला गया, तो एक्स आ गया माइनस नेचुरल लॉग वाई। अब वाई की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो आर पॉजिटिव में से, तो आप लोगों को एक्स के आंस मिलते जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि आंस भी डिफरेंट मिलेंगे, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, द फंक्शन इज ऑन टू फॉर आर पॉजिटिव, हेंस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव बिकॉज इट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। क्योंकि इधर अगर आप लोग वाई की कोई भी वैल्यू रख लो तो आप लोगों को एक्स के आंस से मिलते रहेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद कहते हैं कि लेट जी जो है वो आर से आर है, आर से फ्रॉम आर से आर भी गिवन बाय जी ऑफ एक्स दे दिया उसने एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। कहता है डिटरमाइन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव एंड आर सब्जेक्टिव। कहता है कि इसको आप फाइंड करके दें कि ये हमारे पास वन टू वन कहते हैं ना इंजेक्टिव को, कि ये वन टू वन है या सब्जेक्टिव ऑन टू है। कहता है या तो ये जो भी है वो फाइंड करके दे दो। तो हम इसको फाइंड करते हैं, जो होगा वो हम कह देंगे ये हमारे पास। हम करते हैं चाहे फंक्शन जी ऑफ एक्स फॉर इंजेक्टिव, पहले हम वन टू वन कर लेते हैं, तो इंजेक्टिव भी कहते हैं ना वन टू वन को, तो हम जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू रख लेते हैं। तो जी एफ एक्स वन का क्यूब आ गया माइनस थ्री एक्स वन आ गया, इधर भी एक्स टू का क्यूब आ गया माइनस थ्री एक्स टू आ गया। तो यही हम करते थे ना, जी एफ दोनों फंक्शन को इक्वल रखते हैं, अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, वन टू वन फंक्शन है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक साइड पे ले गए दोनों चीज़ों को इक्वल जीरो रख दिया। फिर उसके बाद ये क्यूब वाला फार्मूला लगा लिया हमने, एक्स वन माइनस एक्स टू ये आ गया, फिर एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर, और इधर से माइनस थ्री कॉमन लिया तो अंदर आ गया माइनस थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सारे में अगर देखें तो एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक्स वन माइनस टू एक्स टू है, इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब हमने कॉमन लिया एक्स वन माइनस एक्स टू, तो इधर आ गया एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ये माइनस थ्री साथ आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, एक्स वन माइनस एक्स टू को जब जीरो के इक्वल रखा तो इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और इसको भी जीरो के इक्वल रखा, तो हमने इसको देखा कि द जी ऑफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव बिकॉज देयर आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मैप टू द सेम वाई। अब इधर से तो एक्स की मल्टीपल वैल्यू आ रही हैं जो वाई पे मैप कर रही हैं,
तो एक्स की तो कहता था कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो मैप नहीं करनी चाहिए उस पर ज़्यादा, मतलब जो पहला सेट होता है उसमें क्या रिपीट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अब इधर तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आने वाली लगी हैं, फिर हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। मतलब 1 to 1 का मतलब यही था ना कि हर एक का एक के साथ बस होना चाहिए। अब इधर नीचे उसने थोड़ी छोटी सी एग्जांपल दी है कि जब हम जी ऑफ ज़ीरो रखें, अगर क्या रखें जी ऑफ ज़ीरो, तो हमें आंसर मिलता है ज़ीरो, तब भी वो भी ज़ीरो पे मैप कर रहा है। अगर हम जी ऑफ स्क्वायर रूट 3 रखें तो वो भी ज़ीरो पे मैप कर रहा है, मतलब दोनों चीज़ें ज़ीरो पे मैप कर रही हैं। तो ये तो 1 1 ना हुई चीज़ 1 to 1। तो इसीलिए ये अभी हमने कह दिया कि ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए सरजेक्टिव के लिए, तो ये इसके लिए आप लोगों ने ये लाइन याद रखनी है कि अ फंक्शन इज सरजेक्टिव इफ फॉर एवरी y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट एंड x बिलोंग टू r सच दैट y इज इक्वल टू, ये तो फंक्शन दिया हुआ है ना ऊपर, सिंस जी ऑफ x इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं विद इनफाइनाइट रेंज इट कवर्स ऑल रियल वैल्यूज। ये याद रख लेना, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है ना वो ऑल वैल्यूज कवर करता है। तो फिर इसका फिर क्या आ जाएगा, ये हमारा सरजेक्टिव ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ ये भी याद रख सकते हो आप नीचे, द फंक्शन इज क्यूबिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट आर ऑलवेज सरजेक्टिव ऑन टू ओवर द रियल नंबर्स। ये आप लोगों ने लाइन याद रख लेनी है, तो इसी से ये आंसर हमारा बना है। फिर उसके बाद कहते हैं द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज आर देयर फोर द जी ऑफ एक्स इज सरजेक्टिव। ये लाइन अगर आप याद करना चाहे तो ये कर सकते हो, ये ऊपर वाली करना चाहो तो ऊपर वाली कर सकते हो, और नीचे वाली ये ज़्यादा आप लोगों को ये आसान लगनी है तो ये आप कर लें। तो इसमें वैसे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि द फंक्शन इज़ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट आर ऑलवेज सरजेक्टिव। वो हमेशा क्या होता है, सरजेक्टिव और ऑन टू होता है जो क्यूबिक फॉर्म में होता है। तो ये हमारी वीडियो थी। तो अभी दुआओं में याद रखिएगा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।